बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि हर बंदा अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इसके असरात किसी एक छोटे से वाक़े इतने बड़े रूनुमा होते हैं कि बाद में पता चलता है कि यार छोटा सा अमल हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इतनी इज़्ज़त ले आया। आज आपको बताते हैं मक्कतुल मुकरमा में 3 पाकिस्तानी, बेसिकली एक पाकिस्तानी की नेकी थी, फिर उसके साथ 2 पाकिस्तानी और शामिल हुए और फिर उन्होंने जो काम किया तो अरब सोशल मीडिया से होता हुआ ये क्लिप पाकिस्तान तक भी आन पहुंचा है। लेकिन यहाँ एक और बात करेंगे कि हम लोग इतने मनफी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मनफी कि हमें अच्छाई के कामों में भी बुराई नज़र आ ही जाती है, और चाहे वो काम हमारे अपने हो या किसी और के किए हुए हो। आपको बताते हैं कि ये वीडियो आप ज़रा साथ साथ देखिए, आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें एक अरब शहरी बात कर रहा है, मिस्र से जिसका ताल्लुक़ है। ज़रा आपको 5-6 सेकंड में इसकी आवाज़ सुनवाना चाहता हूँ आपको, ताकि पता चले कि बिल्कुल सच्चा वाक़या है। तो मक्कतुल मुकरमा में खड़े होके ये अरबी जो मसरी है ये बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे एक बैग गुम हो गया जिसके अंदर तकरीबन 1.5 लाख रियाल से ज़्यादा की रकम थी। अब उसके अंदर इसके ATM कार्ड्स भी थे, और आप जानते हैं कि कार्ड्स भी समझ लीजिए कि वो एक रकम ही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कार्ड सिर्फ वाईफाई वाला कार्ड होता है, स्कैन करके भी पैसे निकल जाते हैं, और कार्ड का नंबर नोट करके कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जा सकती है, जिस तरह से आजकल फ़ोन के ऊपर स्कैम्स होते हैं। तो 1.5 लाख नकद और कार्ड के अंदर पता नहीं कितने लाख रियाल होंगे। तो इस बंदे का ये जो बैग था ये मिलता है एक पाकिस्तानी को जिसका नाम अदील अहमद है, और इसका ताल्लुक़ अटक से बताया जाता है। अदील अहमद ने बैग को खोला, तलाशी ली, उसके अंदर ATM कार्ड्स और पैसे, और एक कार्ड के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ। और उधर दूसरी जानिब ये मसरी जिसका ये बैग गुम हुआ, वो बेचारा मक्कतुल मुकरमा का ये वाक़या है, और वो बेचारा पूरी हर तरफ गलियों में जहाँ जहाँ वो गया वो ढूंढ रहा है कि उसका बैग गया, और उसको बड़ी परेशानी है। फिर जैसे ही उसको कॉल आती है और कोई उससे पूछता है कि आपकी कोई चीज़ गुम हुई है, तो फ़ौरन उसे बताता है पैसे। आगे से पाकिस्तानी ने पूछा कितने पैसे, निशानी बताओ, उसने बिल्कुल दुरुस्त बता दी। और फिर पाकिस्तानियों ने कहा कि तुम फ़लाँ जगह आ जाओ, आपका बैग हमारे पास है। तो ये मसरी शहरी वहाँ पहुँचता है और इन पाकिस्तानियों का बहुत शुक्र अदा करता है। कहता है यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ये पता नहीं किसी बंदे की जमा पूंजी होती है या वो किसी कंपनी का मुलाजिम था, वो पैसे लेके कहीं जा रहा था, कुछ भी हो, तो बड़ा एक बहुत बड़ी परेशानी है जो उसकी हल हो गई। ये अदील अहमद को ये मिला तो उसके साथ उसके 2 दोस्त और भी शामिल हो गए। एक का ताल्लुक़ सवाबी से और एक का रेनाला खुर्द से, यानी वो सारे मिक्सअप हो गए, खैबर पख्तूनख्वा के भाई और पंजाब के भाई मिलके। तो उन्होंने इस काम को अंजाम दिया जिसमें बुनियादी किरदार अदील अहमद जिनका ताल्लुक़ अटक से है। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा शुक्र है कोई एक पंजाबी नहीं था ये काम करने वाला, या शुक्र है कोई एक पठान नहीं था। वरना यकीन करो मुझे पता है जब हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं ना तो नीचे कमेंट्स आते हैं, पंजाबी था इसलिए वापस कर दिए, पठान था इसलिए वापस कर दिए। मतलब उसके अंदर वो लिसानियत को फ़रोग देना शुरू करते हैं ना। देखते हैं कि हम भाई पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी दरार डालते हैं कि वो अच्छे काम में भी उसको फीका कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन तीनों की जो तस्वीर और स्टोरीज सामने आई, तो जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानियों तक पहुँची ज़्यादातर ने तारीफ़ तो की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सोशल मीडिया पे ये कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब कैमरे का डर सब कुछ करवाता है। अब ये बातें करने वाले इंतहाई घटिया सोच के बंदे हैं कि एक बंदे ने कितनी नेकी की और उस नेकी को वो कह रहे हैं कि ये कैमरे के डर की वजह से की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम लोगों को कभी आजमाए नहीं, वरना हो सकता है कि कैमरे के सामने भी तुम्हारे पास कोई चीज़ आए और तुम्हारी बेईमानी और तुम्हारी नफ्स की ग़ुलामी तुम्हें ज़लील व रुस्वा कर दे और तुम उसको छुपा लो, चोरी कर लो। यानी किसी एक अच्छी सीरत वाले की नेकी को लोग किस तरह से बुरा बना के पेश करते हैं। और बहुत से अकाउंट मैंने देखे पाकिस्तानी ही थे। तो मनफियत हमारे अंदर इस तरह भर दी गई है कि हम हर एक अच्छे काम में भी कोई ना कोई नक्स बना लेते हैं या निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, और यकीनन ये भी पता नहीं हसद और जलन और सोशल मीडिया की वो जो इस वक्त एक्सट्रीमिज़म चली है उसके हाथों मजबूर होके ऐसा करते होंगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने यार बड़ा अच्छा काम किया, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके
अमल में बरकतें, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। ये जो परदेश की ज़िंदगी काट रहे हैं, अल्लाह इनको इतना नवाजे कि जल्द अज जल्द ये अपने घर वालों के पास एक अच्छा सहूलत वाला रिज़्क कमा सकें।